आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल 20 थ्रू टू 27। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें दिया गया है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? So यहाँ पर हमें x और y दो सेट्स दिए गए हैं और हमें x यूनियन y दिया गया है कि उसमें 50 एलिमेंट्स है। जो x है, x सेट के अंदर 28 एलिमेंट्स है और y सेट के अंदर 32 एलिमेंट्स है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन y क्या होगा। सो x इंटरसेक्शन y वो वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि x और y दोनों में कॉमन है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है कि n x यूनियन y n x यूनियन y इज़ इक्वल्स टू, जब भी हमें जो हमारा x यूनियन y है वो इक्वल होता है किसके, n x के, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे x सेट में उसके ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से जो भी हमारा n x इंटरसेक्शन y जो होता है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर जो हमारे पास x यूनियन y का फॉर्मूला रहता है। अब इसमें हमारे पास x यूनियन y दिया गया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x दिया गया है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन y दिया गया है और हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। ओके, सो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हमको चाहिए x इंटरसेक्शन y। तो हमने x इंटरसेक्शन y को एक साइड ले लिया है और उसके बाद फिर हम जो x इंटरसेक्शन y है वो तो हमने LHS की तरफ ले लिया है और जो हमारा x यूनियन y है इसे हम LHS की तरफ शिफ्ट RHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो ये x तो यहाँ का यहीं रहेगा, देन y भी यहाँ का यहीं रहेगा। इसके बाद फिर जो x यूनियन y जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है उसे हम राइट हैंड साइड पर अगर भेजेंगे तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस x यूनियन y हो जाएगा। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो हमें x इंटरसेक्शन y तो पता करना ही है, तो हम लगाएंगे इक्वल n x की वैल्यू हमें दी गई है 28, देन प्लस n y की वैल्यू हमें दी गई है 32 एंड देन माइनस इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है x यूनियन y है 50। ओके, सो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास n x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 10। ओके, सो हमारे एग्जाम्पल नंबर 23 का जो आंसर है वो आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 में हमें दिया गया है कि इन अ स्कूल देयर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स? ओके, सो हमारे को दिया गया है कि एक स्कूल है जिसमें कि 20 टीचर्स है जो कि मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाते हैं। अब इन 20 टीचर्स में से जो 12 टीचर्स है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 ऐसे टीचर्स हैं जो कि फ़िज़िक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्हें हम
कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं, और जो फिज़िक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्हें हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में एक तो M यूनियन P, यानी कि ऐसे टीचर्स जो कि मैथ्स और फिज़िक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो वो आ जाएंगे M यूनियन P में। M यूनियन P हमें क्या दे रखा है, 20 के इक्वल दे रखा है। ओके, इसके अलावा हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच मैथ्स, यानी कि वो टीचर्स दे रखे हैं जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, 12 टीचर्स है ऐसे। ओके, उसके बाद हमें दे रखा है कि जो नंबर ऑफ़ टीचर्स है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो कि क्या पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं, वो है कितने दे रखे हैं, वो 4 के इक्वल दे रखे हैं। ओके, सो मैंने पहले गलत बोल दिया था थोड़ा कि जो M यूनियन P है वो टोटल यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें सभी तरह के टीचर्स थे जो कि फिज़िक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच फिज़िक्स फाइंड करना है, यानी कि हमें यहाँ पर NP फाइंड करना है। ओके, सो जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था वही सेम फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो नहीं कह सकते, बट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो M यूनियन P है वो इक्वल होगा हमारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि, या फिर जितने भी नंबर ऑफ़ ऐसे टीचर्स हैं जो कि मैथ्स पढ़ाएंगे, वो उसके साथ हम ऐड कर देंगे वो टीचर्स जो कि फिज़िक्स पढ़ाएंगे। ओके, फिज़िक्स को हमने कैपिटल P से डिनोट किया है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे M इंटरसेक्शन P वाले। ओके, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, M इंटरसेक्शन P वालों को। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लर्न कर लेना इस फॉर्मूले को, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है इसमें NP हमें फाइंड करना है। ओके, सो हम NP को अकेला छोड़ेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास M यूनियन P तो है ही सही, इसके अलावा M यूनियन P के बाद फिर हम यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ़ मैथ्स वाले जो हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि साइड चेंज होगी तो इनका जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ये जो M इंटरसेक्शन P वाले हैं ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये उधर दूसरी साइड माइनस का है, तो ये M इंटरसेक्शन P हमारे पॉजिटिव आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये हमारे NP यानी कि नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच फिज़िक्स ओनली, उसके इक्वल आ जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ डाल देते हैं। हमारे पास M यूनियन P की वैल्यू है 20, देन माइनस नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच मैथ्स इज़ 12, एंड देन प्लस number of teachers who teach physics and maths both is 4 is equals to number of teachers who teach physics. ओके, देन अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हु टीच फिज़िक्स है वो हमारे किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा 12 के। ओके, किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। तो ऐसे 12 टीचर्स है जो कि जो ओनली फिज़िक्स ही पढ़ाते हैं। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 25 पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? Okay. हमें दिया गया है कि एक क्लास है जिसमें कि 35 स्टूडेंट्स है। उनमें से 24 ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है और 16 ऐसे हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है। ओके, और इसके साथ ही हर स्टूडेंट एटलीस्ट एक गेम तो ऐसा है ही सही, जो दोनों में से एक गेम तो ऐसा है ही जो कि वो खेलते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही पसंद करते हैं या दोनों ही खेलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं उन्हें हम x मान लेते हैं और जो फुटबॉल खेलने वाले हैं उन्हें हम y मान लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास 24 बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं और हमारे पास ऐसे कितने हैं 16 बच्चे हैं जो कि क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ओके, इसके बाद हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं 35। तो x यूनियन y जो है वो हमारा 35 के इक्वल हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हमें फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा। ओके, सो x इंटरसेक्शन y बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में भी अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं फिर से हर स्टेप में फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, बट आपको एग्ज़ाम में या फिर अपनी नोटबुक में हर स्टेप में फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको वो फॉर्मूला लर्न हो जाए। ओके, सो अगर हम एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो वो हमने पॉजिटिव हो जाएगा साइड चेंज करेंगे। तो उसके बाद एन एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 24, इसमें हम ऐड कर देंगे 16 जो कि एन वाई की वैल्यू है। उसके बाद जो एक्स यूनियन वाई है ये हमारा पहले लेफ्ट हैंड साइड था जिसे हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया है। तो जो इसका साइन पहले पॉजिटिव हुआ करता था अब वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये नेगेटिव का 35 आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स खेलते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 25 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें दिया गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 were listed as taking apple juice, 150 as orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. Okay, so हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल है जिसमें 400 स्टूडेंट्स है। उस स्कूल में सर्वे हुआ तो 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एप्पल जूस पिक किया, 150 ऐसे थे जिन्होंने ऑरेंज जूस पिक किया और 75 ऐसे थे जिन्होंने एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों पिक किए। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ना तो एप्पल जूस लिया और ना ही ऑरेंज जूस लिया है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यूनियन दे रखा है, यूनियन हमें दे रखा है जो कि है 400, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि है 400। उसके बाद हमें यहाँ पर जितने बच्चे एप्पल जूस पिक कर रहे हैं उन्हें हम ए से डिनोट कर देते हैं।
तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जो कि एप्पल जूस पिक कर रहे हैं वो 100 हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि ऑरेंज जूस पिक कर रहे हैं उन्हें हम बी से डिनोट कर देते हैं, और ऐसे 150 बच्चे हैं जो कि ऑरेंज जूस पिक कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिया गया है कि ऐसे मतलब वो बच्चे जो कि दोनों जूसेस पिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का केस है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे 75 के इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें ऐसे बच्चे फाइंड करने हैं जो कि ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो बच्चे जो कि एप्पल जूस ले रहे हैं वो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो कि एप्पल जूस नहीं ले रहे हैं, और इसका इंटरसेक्शन हम उन बच्चों के साथ कर देंगे जो कि ऑरेंज जूस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ऑरेंज जूस नहीं ले रहे। तो ऐसे बच्चे जो कि एप्पल जूस नहीं ले रहे और ऑरेंज जूस नहीं ले रहे और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चे हमारे पास आ जाएंगे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ओके, अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट मैं लिख के बताऊंगी तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, यहाँ पर जो बी है वो हमारे वो वाले बच्चे हैं जो कि ऑरेंज जूस ले रहे थे, बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे नंबर जो हमारे ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी में जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब जो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम जो यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ना तो ए सेट में है और ना ही बी सेट में है, यानी कि वो बच्चे आ जाएंगे जो कि ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ओके, अब ये यहाँ पर ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। सो ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता ही है, जो कि जिससे कि हम अभी तक के सभी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं। तो पहले तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा चुके हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। एटलीस्ट इस चैप्टर के तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये। सो नाउ अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करनी है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है, 400 हो जाएंगे। देन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एप्पल जूस लेने वाले बच्चे 100 थे, देन 150 बच्चे ऐसे थे जो कि ऑरेंज जूस ले रहे, एंड देन 75 बच्चे ऐसे थे जो कि दोनों तरह के जूसेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनका जो फाइनल आंसर है वो 225 आ जाएगा। ओके, सो ऐसे 225 बच्चे हैं जो कि ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो इस एग्जाम्पल का आंसर हमें मिल गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 27 में हमें दिया गया है कि there are 200 individuals with a skin disorder, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to. Okay, so
इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऐसे 200 लोग हैं, यानी कि 200 इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें कोई स्किन की बीमारी हुई है, जिसमें से 120 ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 की वजह से अफेक्ट हुए हैं, 50 ऐसे हैं जो कि केमिकल C2 की वजह से अफेक्ट हुए हैं, और 30 ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों की वजह से अफेक्ट हुए हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं बट केमिकल C2 से एक्सपोज नहीं हुए हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या क्या, यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं? हमारे पास 200 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में है। उसके बाद जो लोग केमिकल C2 की वजह से अफेक्ट हुए हैं उन्हें हम ए से डिनोट कर लेते हैं। सो ऐसे लोग जो कि केमिकल C1 की वजह से अफेक्ट हुए हैं वो 120 है। देन इसके बाद हमारे पास वो एलिमेंट्स जो कि केमिकल C2 की वजह से अफेक्ट हुए हैं उन्हें हम बी मान लेते हैं, और ऐसे 50 जने हैं ये। उसके बाद हमें दिया गया है कि N ऐसे लोग जो कि केमिकल A और केमिकल B दोनों से ही एक्सपोज हुए हैं, यानी कि A इंटरसेक्शन B जो है वो हमारे पास हो जाएगा 30। ओके, सो नाउ अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू करें, सो ये जो वेन डायग्राम हमें दिख रहा है इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये A इज़ इक्वल्स टू, हम A माइनस B अगर हम करें, अगर हम A माइनस B, यानी कि वो वाला सेट बन जाएगा जिसमें A के तो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है बट वो B के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो A माइनस B का यूनियन हम करें A इंटरसेक्शन B से, किससे? A इंटरसेक्शन B से, तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट इज इक्वल्स टू, number of elements in A set is equals to n A minus B। क्या हो जाएगा? n A minus B। इसमें हम ऐड कर रहे हैं n A इंटरसेक्शन B। हम क्या ऐड कर रहे हैं? A इंटरसेक्शन B हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। सिंस जो A माइनस B है वो और A इंटरसेक्शन B जो है ये डिसजॉइंट है ना, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, एक और तरह से तो नहीं, पर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि N जो A माइनस B है वो N A माइनस B इज़ इक्वल्स टू N A, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि A सेट में आ रहे हैं, माइनस N A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। इसके बाद N A इंटरसेक्शन B, जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 120 माइनस 30, तो 120 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 90। सो 90 ऐसे जने हैं जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं बट केमिकल C2 से एक्सपोज नहीं हुए हैं। नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है कि केमिकल C2 से कितने एक्सपोज हुए हैं। बस केमिकल C2 वाले ही बताने, केमिकल C1 वाले उसमें नहीं होने चाहिए। ओके, सो ये भी पहले फर्स्ट वाले के जैसा ही है, बस उसमें हमें C1 के फाइंड करने थे और इसमें हमें C2 के फाइंड करने हैं। उसमें हमने A माइनस B लिया था, इसमें हम B माइनस A ले लेंगे क्योंकि हमें A वाले नहीं चाहिए। इसके बाद फिर हम इसका यूनियन कर देंगे, B माइनस A का यूनियन हम कर देंगे A यूनियन B के साथ। ओके, सॉरी, A इंटरसेक्शन B के साथ करेंगे। अरे
A इंटरसेक्शन B। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट जो है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए सेट के। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सेट के। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट के सिमिलर ही है। इस वाले में भी जो बी माइनस ए है और ए इंटरसेक्शन बी है ये दोनों डिसजॉइंट है, इस वजह से ये इस तरह से आया है। उसके बाद फिर अब जो ये एन बी माइनस ए है इनको सॉल्व करते हैं। एन बी माइनस ए जो है ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारे एन बी, उसके बाद एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ये हो जाएगा। ओके, सो एन बी माइनस ए जो है वो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एन बी जो है वो हमको क्या दे रखा है, वो हमको 50 दे रखा है। ओके, सो यहाँ पर हम 50 कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 30, सो 50 माइनस 30 हो जाएगा 20। तो 20 ऐसे लोग हैं जो कि केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं और केमिकल C1 से वो एक्सपोज नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ थर्ड वाले में हमें बताना है केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी कि या तो वो केमिकल C1 से हुए हैं या फिर वो केमिकल C2 में से हुए हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक ही केमिकल से वो अफेक्ट हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि है ए यूनियन बी सेट में, वो हमारा जो वही फॉर्मूला जिससे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप कि सबको अब तक याद भी हो गया होगा। सो वो क्या है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए है वो हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में ही, जो कि था 120, उसमें हम ऐड कर देंगे 50, ये भी हमें गिवन था, माइनस 30, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 140 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो गया 140। सो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 23 से लेके एग्जाम्पल नंबर 27 तक के सभी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सभी समझ आए होंगे। सो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं फॉर श्योर उस डाउट का आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।